इसके अलावा करनाल को स्वच्छ करनाल का अवार्ड मिल रहा है। ये भी नकली काम दिख रहा है। आप कैसे इसे हाँ? कैसे लगता है आपको ये नकली है जो अवार्ड मिल रहा है? मेरे घर के सामने ही नल पड़ा है, आ जाना शाम को दिखा दो। पिछले 2.5-3 महीनों से स्वीपर इंडिया ने सफाई में पहले आते थे गली में, मल्ले में आने चाहिए कि तो वैसे ही हड़ताल पे बैठ गए, सैलरी नहीं मिल वही हो गए वो कहते हैं हमारे को पैसे नहीं मिलते, आप क्यों आए? निगम तो कह रहे हैं थर्ड पार्टी नकली काम किया और क्या हुआ बीजेपी है ये, तो अंडर हैंड काम चलता है सारा ये। ऊपर से ये राष्ट्रवादी है, अंदर से ये देखो ये पार्क है। अगर ये साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, जहाँ पे लोग सैर करते हैं, व्यायाम करते हैं, बच्चे औरतें सब घूमने जाती हैं। निगम कह रहे हैं और क्या पूरे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अभी हमने कहा है कि पूरे प्रदेश में भी अब करनाल जिला जो सबसे शांत जिला माना जाता है, उसके अंदर भी गोली चलना एक आम रिवाज हो गया। पिछले कई दिनों में एक ही काम अच्छा हुआ है, खट्टर साहब ने 1 करोड़ रुपए प्लाट खरीदे। अभी भी आपको किसी को लड्डू टुकड़ो खिलाई होगी, अखबार में ये छप रहता, आप लोगों के पास देखा मैंने भी रिंदर कल्याण को खिलाए कल उसके साथ 25 मिनट बात करी, अब पता नहीं कितने लड्डू खाए होंगे। वोट तुम देते हो अब लड्डू कोई बार वाला खा जाएगा। वैसे करनाल वालों को आदत है, बाहर वालों को सिर पे बैठा के रखते हैं, अपने वालों को हाथ मारते हैं। ये ठीक ही बात है। पहले भी कई सालों से, पिछले 40 साल में अगर देखोगे आप, 40-45 साल से तो मैं देख रहा हूँ, 78 में मेरा वोट पड़ा, तब से लेके बाराड़ी बने, बीच में देखिए ये संजय भाटिया बने। असम को जिला बनाने की बात कही थी, क्या सिर्फ ये प्रॉपर्टी आईडी के लिए था, प्रॉपर्टी के लिए था? नहीं, हमने तो ईमानदारी से उठाया था, बीजेपी के लिए हो सकता है ये एजेंडा हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। और आपने अगर सुना हो तो विधानसभा के अंदर खट्टर साहब ने कहा था कि सीटों मिला के संघ को जिला बना देते हैं, वो इतराज रिकॉर्ड है, ये दुनिया ने लाइव देखे। और मैंने कहा था कि कोई एतराज नहीं, इस बात को कहे हुए 3.5 साल हो गए। आपको लगता है कि 5 सालों में असम जिला बन जाएगा? कोई नहीं पड़ेगा तो बढ़ा देंगे, ठीक है वो रहना है। लेकिन इसी मुद्दे पे कांग्रेस चुप बैठी है, खामोश बैठी है। क्या कांग्रेस डरती है या डरी बैठी है? चुप नहीं बैठे, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। करनाल में मैंने इसलिए की बहुत सारे पत्रकार साथी ने कहा कि आप करनाल में ऐसा मैं संघ में करता हूँ, और हर मुद्दे के ऊपर बात होती है। कुर्सी घोटाला कितना बड़ा उठाया है, अब जांच करना सरकार का काम है, आप दबाव बढ़ाओ। आपके अलावा कोई और नेता नहीं है, करनाल का नहीं है। अरे यार बात कांग्रेस की हो रही है, नेताओं की भी हो रही है। कांग्रेस के नेता तो नहीं, मैं ही कांग्रेस हूँ, ये सारे व्यक्ति कांग्रेस ही है। अगर आप अलग अलग करके देखो, कांग्रेस का मतलब होता है संगठन, जैसे देखिए इतने मुद्दे आपने गिनवाए हैं, लेकिन सरकार पे इसका क्यों असर नहीं हो रहा? कुछ भी सरकार का इसलिए नहीं हो रहा है, अंधभक्तों की थोड़ी सी जो अकल है वो खराब है। ठीक है, ये दुरुस्त कैसे होगी? दुरुस्त हो जाएगी जब अब ये तेल महंगा हो गया, कुछ ठीक हो जाएगी, कुछ बिजली का बिल आएगा ठीक हो जाएगी, कुछ BPL वालों के कार्ड कट के जो वोटों के लिए पहले बनाए थे इलेक्शन से, इसकी तो CBI जांच होनी चाहिए भी ये इतने करोड़ों में BPL कार्ड एकदम कैसे बढ़ गए थे, अब क्यों कट रहे? या तो पहले ठगी करी थी, उसकी सजा मिलनी चाहिए अगर उस टाइम गलत बनाए थे, या अब गलत कट रहे हैं तो CBI। कांग्रेस का संगठन कांग्रेस तो 15 अगस्त का जो संगठन है, जब हम 15 अगस्त का जश्न मनाएंगे तो उस दिन आपको बुलाएंगे तो संगठन पे तय की डेट बढ़ती जा रही है, पहले 30 जून का समय दिया गया था। मेरी डेट पहले दिन से 15 अगस्त 30 जून को नहीं, 28 जून को मैंने बयान दिया था।
राणा जी बंधन हो रहा है मोदी जी हाउस टैक्स के ऊपर एक गड़बड़ पाई गई थी जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला पाया गया था, लेकिन आपने हाउस टैक्स जो कंपनी सर्वे कर रही थी हाथ में उसका करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर करवा था, लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। गुजरात की कंपनी क्या कहता है कि याक्षी कंपनी थी, घोटाला होने के बाद, उसके पकड़े जाने के बाद एक बार उसका बिल रोक दिया गया था, लेकिन खट्टर साहब पे जब दबाव पड़ा तो दोबारा से उसकी पेमेंट कर दी गई। ये हरियाणा की जनता के पैसे का गुजरात तक पहुँचाना बहुत जरूरी है, वरना यहाँ सरकार के सकते हैं। अब गुजरात के आप ये जो गुजरात के कितने लोग नौकरी की बात बिहार से जाके तहसीलदार लगा दिए, हरियाणा में रह नहीं गए। हरियाणा बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 नहीं किया। हरियाणा की नौकरियों के अंदर जो है वो लगातार ऐसा देखा गया, गुजरात हो बिहार हो, बड़े पैमाने में बड़े क्लास की नौकरियां जो है बांटी गई हैं। तो इस पर क्या कही कैसे है आपका? एचपीएससी का जो करप्शन में चेयरमैन पकड़ा गया था नागर, वो कहाँ का? आपके यहाँ एक अमरिंदर सिंह था, खट्टर साहब का, वो करोड़पति होकर चला गया, वो कहाँ का? हरियाणा का। ये तो दास पानी तो सारा करते करनाल से या हरियाणा, असूल देते बाद गोबर विभाग जाके ये मुद्दा 29 तारीख को उठाया था। 29 जून को, रात कितनी तारीख होगी? ये मुद्दा ऐसा है भाई, टेंडर हो गया 42 लाख की कुर्सियां खरीदने। टेंडर किसी और के नाम है, कुर्सियां खरीदने वाला कोई और है और लगाने वाला कोई और है, पता ही नहीं किसी। अब जब रौला पड़ा तो उठाने वाला कोई और है। एसडीएम साहब से बात करो। हमारे यूथ के साथियों ने एसडीएम को मेमोरेंडम दिया, वो कहता ही मेरे को पता ही नहीं, मैं तो इंक्वायरी नहीं कर रहा। कमिश्नर मैडम कभी होगी, कमिश्नर मैडम से मैंने बात करी, वो कहती है एसडीएम ही कर सकता है, वही करेगा, मैं बात करूँ। अब मेरे को पता लग गया, अभी पिछली तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन सुनने में आया भाई डीएमसी के तहत कोई एक कमेटी बनी है, वो जांच करेगी। तो जांच करने की वैसे जरूरत नहीं है, वो कुर्सियाँ तुल चुकी हैं। 50 किलो की कुर्सी आनी थी, वो कुर्सियाँ 32 किलो की। खुद मान रहा है, एसडीएम की एक स्टेटमेंट है, उसी में वो मान रहा है पत्रकारों के सामने। जांच पता नहीं कौन किसकी करेगा। और कुर्सियाँ उठाने, एक HKRM में नौकरी करता है लड़का तरावटी, कुर्सियाँ उठाने वो गए। तो ये घपला ही नहीं, घपले में घपला है। तो इसकी जांच कब होगी और टेंडर कब कैंसिल होगा? अभी तक टेंडर कैंसिल नहीं किया, ना उस पर रोक लगाई। लीपापोती करने के लिए अभी जब नया एसडीएम साहब ने एक काम अच्छा करा, जो एसडीएम दफ्तर में कुर्सियाँ लगाई थी वो उठाने दी, वो वहाँ पड़ी है सबूत के लिए। वो भी 32 किलो की है, एक आधी कोई ऊपर नीचे की। अब कहीं बदल दें आपस में कुछ, रात के अंधेरे में इतना लेट कर रहे हैं। तो मैं सरकार से ये कहूँगा कि वैसे तो तुम कहते हो जीरो टॉलरेंस है, वैसे तो ये बीजेपी यही घपलों की सरकार है, जांच नहीं करते। ये बात की जीरो टॉलरेंस है, कितना ही बड़ा घपला हो जाए, चाहे वो चिश्ती घपला हो, चाहे वो शराब घपला हो, किसी की जांच चाहिए आज तक? ये तो कोरोना में भी अवसर ढूंढते हैं, बाढ़ कहाँ से आएगी, स्मार्ट सिटी का पैसा कहाँ है, उसका हिसाब नहीं। और सबसे आखिरी मुद्दा है, प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। और करनाल तो बहुत ही शांत सिटी था, यहाँ भी कभी कहीं गोली चल जाती है, हमारे हल्के में भी बुरा हाल है।
अभी थोड़े दिन पहले मैं सुन रहा था बड़ा गांव में गोली चल गई, दो आदमी छोटी सी बात पे पड़ोसी लड़ पड़े और तुरंत गोली। और गोलियों के लाइसेंस तो आजकल विश्व हिंदू परिषद वाले वो मिलते हैं भाई, बाकियों को मिलता है। ये मुद्दा मैंने विधानसभा में उठाया, अगले उन्हें बोर्ड लगा के कह रखा है भी आओ हमारे पास और लाइसेंस ले जाओ और हथियार भी ले जाओ। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इन बातों को उठाने के लिए आप लोगों को बुलाया था, बाकी कोई आप ये जो निगम कार्रवाई कर रहा है बाजारों के अंदर, कैसे देख रहे हैं अतिक्रमण? अतिक्रमण वो इसलिए कर रहा है कि गरीब आदमी नहीं रहना चाहिए। जब उनके वोट काटने के लिए बिहार में क्या कर रहे हैं देखा ना, करोड़ों लोगों को कहते जी नागरिक साबित करना है, पहले सारा सौदा बंद करके एक नागरिक का कार्ड ही बना दो ना। जब आधार कार्ड बनाया था सीधा नागरिक का कार्ड बना देते, हर काम में तो आधार कार्ड चलेगा, आधार कार्ड से ही आपको राशन मिलेगा, आधार कार्ड से ही आपको आयुष्मान मिलेगा, आधार कार्ड से कोई भी सुविधा है वो चलेगी। और जब वोट बनाना है तो आधार कार्ड नहीं चलेगा, इसके पीछे मंशा क्या है? तो चुनाव योग से मेरा अनुरोध है कि वो भी देश का चुनाव योग बन के काम करे। बीजेपी का चुनाव योग नहीं है, ये देश बीजेपी नहीं है, आरएसएस नहीं है, ये देश इस जनता का है। जनता जो है वो वाली दो हिस्से बीजेपी के खिलाफ है, वो बीजेपी। सर संगठन कब तक बना रहे हैं? जून खत्म हो गया, आपने कहा था जून तक बन जाएगा। मैंने ये कहा था 15 अगस्त को हम जो जश्न है संगठन के साथ मनाएंगे, याद कर लें। नहीं, जून आखिरी में कहा था आपने, 28 तारीख जून आखिरी में कहा था, लेकिन मैंने कहा था कि 15 अगस्त का जश्न हम संगठन के साथ मनाएंगे। तो इस बार जो हम 15 अगस्त मनाएंगे वो नए संगठन के नेतृत्व में ही मनाएंगे, ये पक्का वादा है। मैं बोल रहा तो है कोई 20 का 50 रुपये लीटर कर दिया और अब नया फार्मूला दिया है भाई, और 2 लीटर की बजाय तुम 1 लीटर ले लोगे तो 20 का ही दे देंगे। देखा मारने का तरीका बिजली यूनिट की तरह कर दिया, जैसे बिजली यूनिट है कि 100 से 200 फ्री, बिजली तो इतनी कर दी है जिनका बड़ा कनेक्शन है ना, 200 रुपये तो उसके ऊपर फिक्स चार्ज बढ़ा दिए केवी के साथ। और जिसको फ्री बिजली देनी है बीपीएल वालों को, दूसरों को, उनके ऊपर भी यूनिट का रेट बढ़ा दिया। और मैं तो सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है कि उससे 2 महीने पहले 1 अप्रैल से लागू किया है इसको, फिर बजट में क्यों नहीं था ये सारा? ये बैकडोर से एंट्री का मतलब क्या है? इसका मतलब ठगी का काम है। अगर ईमानदारी थी तो ये बजट में ही होना चाहिए। सत्ता पक्ष के नेता सवाल खड़े करेंगे, करनाल ने विपक्ष है नहीं, विपक्ष दिखाई दे रही ना, हम सारे विपक्ष में ही हैं, हम सत्ता के थोड़ी हैं। हम जितने बैठे हैं और हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं मेरी वीडियो सुनता हो, मैं विपक्ष में हूँ कि नहीं? सत्ता पक्ष वालों का काम है झूठ बोलना। बहुत बीजेपी अलग अलग जगह कार्यक्रम कर रही है इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पे। कौन सी जो इमरजेंसी अब लगी हुई है? तो उस समय इंदिरा उस गांधी समय जो इमरजेंसी लगी थी तो उसका प्रावधान था संविधान के अंदर। अब जो इमरजेंसी लगी हुई है वो बीजेपी और आरएसएस की गुंडागर्दी से लगी, अघोषित इमरजेंसी। कल सेक्टर 12 में एक्सीडेंट हुआ तो परिवार का कहना कि पुलिस कह रही कि वहाँ कैमरे नहीं चल रहे, वहाँ चालान रोज कटते हैं। एसपी ऑफिस के सामने एसपी ऑफिस के सामने ट्रैफिक लाइट है। वही देखो, जब पुलिस के ऊपर कोई बात आएगी या सरकार पे बात आएगी तो कैमरा बंद हो गया होगा। कैमरे में ऑटोमेटिक फीड कर रखा है, तो जब सरकार के खिलाफ कोई बात जा रही हो तो बंद हो जाएगा। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਪਬਲਿਕ ਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? अब मैं कुछ कहूँगा ठीक है ना, नुकसान पता नहीं तरलोचन का है कांग्रेस का है, तरलोचन का मेरे को लगता ज़्यादा हो। हमारा सीनियर साथी था वो, उसके जाने से तरलोचन का ही ज़्यादा नुकसान है। इसके बाद एक कर्मचारी पूरे हरियाणा में पकड़े जा रहे हैं अलग अलग विभाग से रिश्वत के मामले में। यही तो अभी मैं कह रहा हूँ भी घपड़े और करप्शन का अड्डा है ये। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है,
और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये 15 अगस्त से पहले हमारा संगठन बन जाएगा। अगर कांग्रेस वालों ने कांग्रेसी बन के 6 महीने भी काम कर दिया ना, ये बीजेपी घुटनों के बंद कर देगी। लिख लेना, बीजेपी मजबूत नहीं है, कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस के पूरे नेता कमजोर है। धन्यवाद।